आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल काकभूषणी जी ने ज्ञान की ज्योत जलवा दी, ऐसी अखंड ज्योत जलवा दी कि जिसे देखकर पक्षीराज गरुड़ जी चकित रह गए। ऐसे संयोग बिठवाए परमात्मा से। उन्होंने कह ही दिया था कि ये माया तब तक नहीं जा सकती जब तक कि प्रभु ऐसे संयोग न बिठा दें कि जिससे एक दिव्य घी बनाया जाए, दिव्य ज्योत बनाई जाए और फिर वो अखंड ज्योत जले, जिसे ज्ञान की ज्योत कहते हैं। पिछले 4 एपिसोड में उन्हीं का जिक्र हुआ था। तो अब ज्ञान की ज्योत जल गई है। तो जल गई है तो ये ज्योत है कैसी, इस ज्योत के बारे में अब काकभूषणी जी प्रकाश डाल रहे हैं। सोहम असि इति वृत्ति अखंडा। ये जो अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत कैसी है? सोहम की, अर्थात इस ज्ञान की ज्योत जलने पर फिर जीवात्मा क्या कहती है कि मैं वही ब्रह्म हूँ। तब वो जो भेद की माया है भीतर की, जो आवरण है, जो जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न करके दर्शाता है और उसे अनुभव करवाता है, वो भेद भंग हो जाता है। वह भेद समाप्त हो जाता है, घुल जाता है। और जब ऐसा होता है तभी जीव कह उठता है कि अहम ब्रह्मास्मि, सोहम असि, मैं वही तो हूँ, वही ब्रह्म मैं हूँ, कोई भेद ही नहीं है। अद्वैत भीतर उतर जाता है, अभेद बुद्धि आ जाती है। तो ये जो अभेद का जन्म होना है वह कब होगा? इस ज्ञान के प्रकाश से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सारा खेल स्पष्ट होने और स्पष्ट ना होने का ही है। जब हम सांप को देखकर डर जाते हैं तो रस्सी को भी देखकर डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि रस्सी में हम सांप का आरोप कर लेते हैं। रस्सी पड़ी है और हम ये सोचकर कि ये सांप है, क्योंकि स्वभाव हमारा सांप से डरने का है। तो रस्सी में हम सांप को आरोपित कर लेते हैं, मान लेते हैं और वैसा व्यवहार करते हैं। ये भेद बुद्धि है, ये भ्रम है, ये माया है, ये कोहरा है, ये धुंध है। अब ज्ञान की ज्योत जब चली तो उसने ये बता दिया कि तुम और ब्रह्म दोनों में कोई अंतर नहीं है, तुम वही हो। एक नूर ते सब जग उपजया, कि वही नूर तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान लिया। तो ज्ञान की ज्योत कैसी है? और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। 2 चीज़ बताई हैं इस ज्ञान रूपी दीप शिखा की। ये जो ज्ञान की अखंड ज्योत है ना, पहले तो अखंड कहा। अखंड माने कैसी? अखंड का अर्थ होता है तैलधार के समान। भक्ति में, अध्यात्म में अखंड को तेल की धार के समान बताया गया है। कैसे? प्रयोग करके देखें। घर में तेल तो आता ही होगा, सरसों का, रिफाइंड ऑयल भी आता होगा, और जिनके पास ये नहीं होता वो मोबिल ऑयल तो कार में डलवाते ही होंगे। तो ये जो तेल हैं जितने भी, सरसों का तेल ले लो, नारियल का तेल ले लो, रिफाइंड ऑयल ले लो, कोई भी, उनको जरा ऊपर उठा के बोतल को और नीचे ऐसे डालना। तो जब तेल को डालोगे तो तेल की उस धार को अखंड धार कहा गया है। यानी वो ऐसे बहती है, तेल जब गिरता है कि पता ही नहीं लगता कि जा भी रहा है या नहीं जा रहा। पानी को आप गिराइए, पानी का पता लग जाएगा। पानी आगे पीछे होके भागता है। पानी को आप ऐसे डालिए तो उसके कुछ छींटे भी बाहर जाएंगे पानी के, और लहर भी कुछ उठेगी। लेकिन तेल की जो धार होती है वो ऐसे जाती है कि कोई छींट भी इधर उधर नहीं जाती और पता ही नहीं लगेगा कि धार जा भी रही है, ये स्थिर है या गतिमान है, ये भी नहीं पता लगेगा। तो तेल धारावत, यानी तेल की धार के समान ये अखंड ज्योत जलती है। अखंड ज्योत एक ऐसी ज्योत होती है कि जब जल रही होती है ना, तो पता ही नहीं लगता कि जल भी रही है या नहीं जल रही। प्रयोग करवाता हूँ, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, और बहुत सारे भक्तों को ये बात समझ में भी नहीं आएगी। तो समझ में आने के लिए किसी भी चीज़ को प्रयोग कराया जाता है। 2 चीज़ कहते हैं ना, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। एक सूत्र
और सूत्र का प्रयोग। तो अब थ्योरी में बता रहा हूं, उसका प्रैक्टिकल करना। घर में एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए चारों तरफ से। इस तरह से बंद कीजिए कि वहां से हवा का एक झोंका ना आ सके, किसी भी तरह का हवा का झोंका। और एक स्थान पर बैठ जाइए, अपने स्थान से 3 फुट की दूर पर, अपनी आंखों के लेवल पर, आई कांटेक्ट के लेवल पर। अगर आप ज़मीन पर बैठे हैं तो कोई स्टूल रख लीजिए कि आपकी आंखों के लेवल पर एक चीज़ हो जिसे कहते हैं दिया, एक दीपक रख दीजिए। दीपक रखने के बाद 3 फुट की दूरी पर उसे जलाकर बैठ जाइए। और यदि नीचे नहीं बैठ सकते तो मेज़ कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, सामने मेज़ के ऊपर उस दीपक को जला दीजिए, घुप अंधेरा कर दीजिए। और जब वो दीपक जलेगा, थोड़ी देर में आप देखेंगे जो उसकी लौ है वो स्थिर हो गई। आपको लगेगा दीपक का चित्र रखा है। संदेह उठेगा मन में कि जल भी रही है या नहीं जल रही। 3 फुट दूर मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो श्वासों की जो हवा निकल रही है, वो जो गति आ रही है, सांस तो लो गई ना वहां बैठ के। हवा का कोई झोंका नहीं आ रहा, लेकिन सांस तो लेगा ना मनुष्य। तो सांस लेने से भी वो ज्योत ना हिले, इसके लिए 3 फुट दूर और धीरे धीरे श्वास लीजिए। और थोड़ी देर में देखिएगा कि वो जो ज्योत है वो ऐसे जल रही है कि जैसे लगेगा दिया कोई फोटो है, दिया है ही नहीं, हिलेगी नहीं। इसे कहते हैं अकंप ज्योत, थिर ज्योत। थिर, बिल्कुल थिर हो जाती है, स्टिल। जैसे कि कोई पंखा इतनी तेज चल रहा हो, इतनी तेज चल रहा हो कि चलते समय वो लगे कि वो रुका ही हुआ है, इतना तेज चल रहा हो। एक वैज्ञानिक का कहना था कि पंखे को यदि इतनी तेज घुमाया जाए, इतनी तेज कि उसकी पंखड़ियां दिखने ही बंद हो जाएं, तो उनके बीच में से आप आर पार निकल सकते हैं, वो आपको काटेगी नहीं। तो ऐसा प्रयोग अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन उस वैज्ञानिक का कहना था। तो ये जो ज्योत है ये ऐसे जलेगी कि जैसे बिल्कुल स्थिर हो चुकी हो, स्थिर हो चुकी हो, कोई भी हलन चलन नहीं। इसे अखंड ज्योत कहते हैं। ऐसी अखंड ज्योत इस ज्ञान रूपी दिए से चलती है। ऐसी अखंड ज्योत दीप शिखा हुई परम प्रचंड। और ये बड़ी प्रचंड होती है। प्रचंड माने किस तरह से प्रचंड? प्रचंड कहते हैं बड़ी खतरनाक, भयानक। और ऐसी खतरनाक और भयानक कि जो सारे के सारे इस अंधकार को नष्ट कर देती है, उसके लिए प्रचंड है। बड़ी तेजस्विनी होती है ये। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। और क्या है? आत्मा अनुभूति के सुख का प्रकाश फैलता है इस ज्योत से। ये जो अखंड ज्योत जलती है तो भीतर किस चीज़ का ज्ञान कराती है, अनुभव कराती है कि मैं वही तो ब्रह्म हूँ। यानी आप परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान वगैरह कहीं नहीं मिलते, ये भूल जाना आप। लोग कहते हैं ना मैंने भगवान को पाना है, ये बड़ी माया की फैलाई हुई चीज़ है। जिसे देखो वही भाग रहा है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को कभी प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, भगवत्ता को उपलब्ध हुआ जाता है, भगवत्ता को। तो जब भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है ये जीव, तो स्वयं भगवान हो जाता है। और इसीलिए भगवान कृष्ण सब जगह क्या कह रहे हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ। मैं, वो जिस मैं का उपयोग भगवान कृष्ण कर रहे हैं वह विराट का मैं है। लेकिन कई लोगों ने उसे अहंकार का मैं समझ लिया। किन लोगों ने समझ लिया? जो अहंकार में ही जी रहे हैं, निचले तल पर जी रहे हैं। लेकिन वो जिस तल से मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं कृष्ण, वो भगवत्ता का तल है कि भगवत्ता को ही उपलब्ध हो गए, भगवान ही हो गए। तो जब जीव स्वयं भगवत्ता को उपलब्ध हो जाता है तो वो भगवान ही हो जाता है। और तब वह कहता है सोहम मसीह, मैं ही तो वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तब वह इस बात की घोषणा करता है। और आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, उस सुप्रकाश में, उस सुंदर प्रकाश में वो उस आत्मानुभूति के सुख को प्राप्त करता है। तब प्राप्त करता है। देखा ना, कब प्राप्त करता है? ऐसे थोड़ी ना प्राप्त हो जाएगा।
ये तो राह चलते ऐरा गहरा बोलता जा रहा है कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान की ज्योत जल रही है। कहते फिरते हैं लोग ज्ञान की ज्योत जलाओ भैया। अरे इतना आसान है जलाना ज्ञान की ज्योत है? इतना आसान है क्या? और जितना आसान है वो काकभूषण जी ने बता ही दिया। पिछले इन 4 एपिसोड में काकभूषण जी यही बता रहे हैं कि सुन लो ज्ञान की ज्योत जलती कैसे है, क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीजें बता दी। तव भव मूल भेद ब्रह्मनासा। और तब क्या होता है? तब इस संसार के जो मूल का जो ब्रह्म भेद है वो तब मिटता है। तब भव मूल भेद ब्रह्मनासा। ये जो मूल भेद है और ब्रह्म है उसका नाश होता है तब, जब ये ज्ञान की ज्योत जगती है। तब जब भीतर से ये घोषणा होती है अहम ब्रह्मास्मि, तब होता है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले भ्रम बना रहता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। कहते जो माया का लाव लश्कर है ना, जो माया का फौज फांटा है, अपार है, जिसका कोई पार ना हो, बेहिसाब ऐसी फौज है माया की। तो कहते हैं जो माया का जो अविद्या का, माया को अविद्या भी कहा गया है। अभी जो अविद्या वाली माया है इसका परिवार बहुत बड़ा है। मोह आदि, ये जो मोह अहंकार आदि, आदि माने बस आदि चलते जाओ, ईर्ष्या घृणा लोभ भय संशय और न जाने क्या क्या, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी मनोविकार हैं, ये सब माया का परिवार है, इस अविद्या का परिवार है। तो कहते हैं कि प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तब मिटई अपारा। ये जो अपार है माया, सब मिट जाता है इसका जो अंधकार है सारा। कब? जब ये ज्ञान की ज्योति जलती है। अब किसी कक्ष में, किसी गुफा में हजारों वर्ष बाद कोई गुफा खोजी जाए, मानकर चलिए, और हजारों वर्षों बाद उस गुफा के अंदर वैज्ञानिक प्रवेश करें या आप ही प्रवेश करें। अब वहाँ पर हजारों वर्ष का अंधेरा इकट्ठा पड़ा है, आज तक कोई गए नहीं, हजारों वर्षों तक बंद है वो गुफा। बहुत सारी पहाड़ों में ऐसी गुफाएं हैं। अब उस गुफा के अंदर अगर आप एक दीपक जला देंगे, ज्योत जला दी, एक साधारण, मैं बाहर के दीपक की बात कर रहा हूँ, ये ज्योत बत्ती ले गए या मोमबत्ती जला दी, तो उसके जलते ही उस पूरी गुफा में इतना प्रकाश हो जाता है, प्रकाश ही प्रकाश। तो वो अंधेरा यह थोड़ी ना कहता है कि भाई मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो हजारों सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मैं तो इतना घनीभूत हो गया हूँ, कंडेंस हो गया हूँ, सघन हो गया हूँ, मैं एक दिए से थोड़ी ना भागूंगा ना, हजारों करोड़ों दिए जलाओ तब मैं भागूंगा। वो अंधेरा ऐसा नहीं कहता। एक छोटा सा दीपक, एक छोटा सा दीपक, क्या बिसात है उसकी? है बिसात, है बिसात। उसकी ये बिसात है कि एक छोटा सा दीपक जल जाए तो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का जो अंधेरा इकट्ठा गुफा में, उसको एक क्षण में वो नष्ट कर देता है, एक क्षण में। ये शक्ति होती है। ये तो एक बाहर के दीपक की बात मैं कह रहा हूँ, बाहरी दीपक, भौतिक दीपक। लेकिन जो ज्ञान रूपी दीपक है, ज्ञान की जो ज्योत है, ये क्या करती है? ये भ्रमों का नाश कर देती है। उन भ्रमों का नाश जो जन्म जन्मांतरों से लगे हुए हैं, साथ चिपटे पड़े हैं, उनका नाश कर देती है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तव मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर्गृही बैठ ग्रंथि निरुआरा। और तब क्या होता है? तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। और तब वह बुद्धि जो है ना, उजाला पाती है। बुद्धि उजाला बहुत मुश्किल से पाती है। बुद्धि के पास कहाँ का उजाला? बुद्धि के पास तो संशय के, संदेहों के अंधियारे बैठे हैं, उजियाले वहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन जब ये ज्ञान रूपी ज्योत जलती है तब बुद्धि भी प्रकाशित होती है, बुद्धि में भी उजाला होता है। और उर्गृही बैठ ग्रंथि निरुआरा, और हृदय में बैठकर, उर्गृही
हृदय के घर में बैठकर ग्रंथि निरुआरा, वो जो ग्रंथि है मोह की, भ्रम की, उस ग्रंथियों को खोलती है ये, तब बुद्धि खोलती है। ऐसे बुद्धि के बस की बात थोड़ी ना है इन ग्रंथियों को खोल देना। खोलेगी बुद्धि। जब भी किसी चीज को सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है, तो कौन करता है? बुद्धि तो करती है ना। ये जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए या छोटे छोटे भी आविष्कार हुए, कुछ भी हुआ, किसने किया? बुद्धि ने किया। बुद्धि में उजियाला हुआ। विज्ञान के आज कितने आविष्कार हैं, कहां से आए? बुद्धि से ही तो आए हैं ना। तो बुद्धि से कैसे आए? बुद्धि में उजाला आया। बुद्धि में उजाला आया तो बुद्धि ने कहा मनुष्य को कि तू एक काम कर, क्या ये भटक रहा है इधर उधर, तू फसलें उगा। उसे फसल उगानी सिखाई, खेती करने सिखाई, आग जलानी सिखाई, क्या क्या सिखाया? बुद्धि ने सिखाया, क्योंकि बुद्धि में उजाला हुआ। अब ये जो उजाला हुआ, ये भौतिक उपलब्धियों के लिए, भौतिक पदार्थों के लिए उजाला हुआ। लेकिन जो आध्यात्मिक पदार्थ हैं उनके आविष्कार के लिए, उनके आविष्कार के लिए जब ये ज्ञान की ज्योत जलती है तब उजियाला होता है। फिर उस उजाले से बुद्धि उनका आविष्कार करती है जिनसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। तब अभी बुद्धि ने, आइंस्टीन जो वैज्ञानिक है या जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया? वो बाहर की दौड़ में गए वैज्ञानिक। और जितने संत, महात्मा, ऋषि, ये सब थे। अब जैसे भगवान बुद्ध हैं, वो भीतर की यात्रा पर गए, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं वो बाहर की यात्रा पर जाते हैं। मैंने सुना है कि आइंस्टीन से पूछा गया कि आप अगले जन्म में भी यही बनना चाहेंगे क्या? तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं प्लम्बर होना पसंद करूंगा लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन होना पसंद नहीं करूंगा। पूछा क्यों? कहता कि मैं तो केवल बाहर की यात्रा में ही दौड़ता रहा। मेरी जैसी चेतना का व्यक्ति यदि थोड़ा भी भीतर गया होता तो न जाने भीतर के चिदाकाश में कितनी खोज कर सकता था। भीतर की तो मुझे कुछ खबर ही नहीं रही। मैं तो बाहर की दौड़ में ही लगा रहा, बाहर की दौड़ में। बुद्ध भीतर की दौड़ में गए। जितने भी बुद्ध हुए, जितने भी बुद्ध इस संसार में, सभी भीतर की यात्रा पर निकले हैं, अंतर यात्रा पर, चिदाकाश में प्रवेश किया है उन्होंने। तो उन्होंने उन सारी ग्रंथियों का निवारण भी किया, निराकरण भी किया। छोरन ग्रंथि पाऊ जो सोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। अब कहते हैं कि ये जो विज्ञान रूपी बुद्धि मनुष्य को प्राप्त होती है, ज्ञान की ज्योत जल गई, बुद्धि भी प्रकाशित हो गई। अब प्रकाशित हो गई तो अब वो जो गांठ है भ्रम की, उसे खोलना है, गांठ को खोलना है। उदाहरण से समझिए, एक छोटा सा उदाहरण, दैनिक जीवन का उदाहरण। बाजार से सामान लाते हैं, सब्जी लाए, फल लाए। अब सब्जी वाला उसको पॉलीथिन में डाल के देता है और उस पर गांठ मार देता है कस के, डबल गांठ। अब जब डबल गांठ मार दी, घर आते हैं तो गांठ ऐसी लग चुकी होती है कि बुद्धि सोचती है क्यों इतनी मेहनत की जाए। तो आवाज़ लगाते रहे, भैया जरा चाकू लाना, कैंची लाना, काटो इसे। तो काट दी, और वो काट दी तो क्या हो गया? गांठ तो रही ना वहाँ पर, चाहे गांठ काट दी लेकिन गांठ रही। और जिस थैली की गांठ काटी वो किसी काम की नहीं रही। लेकिन अगर उसे खोला जाए धैर्य से तो बुद्धि खोलती है। तो कहते हैं सभी बुद्धियां उस गांठ को नहीं खोल पाती। छोरन ग्रंथि पाऊ जो सोई, कि उसके बाद भी यदि वह उस गांठ को खोल पाए तो फिर भी तो लगा है, बहुत सारी तो लगी हैं यहां पर, कि तब भी प्रकाशित होने के बाद भी खोल पाए तो तब भी बड़ा मुश्किल होता है। ज्ञान का प्रकाश भी हो गया, बुद्धि भी प्रकाशित हो गई, लेकिन माया की गांठ बुद्धि खोल नहीं पा रही है। क्या कारण है खोल नहीं पा रही? सोच रहे होंगे आप, भाई सब कुछ हो गया, अब क्या कमी रह गई गांठ खोलने में? तो उस कमी की ओर अब
यहाँ पर काकभूषणी जी इशारा कर रहे हैं। तब यह जीव कृतार्थ हुई। कहते हैं जीव तब कृतार्थ होता यदि वो जो प्रकाशित हो गई है बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से, यदि वो सफल हो जाए किसी प्रकार से इस गांठ को खोलने में, तब वो जीव कृतार्थ होता है। तब कृतार्थ होकर वह कहता है तब कि हाँ अब मेरी बात बन गई, अब मेरी गोटी लाल हो गई, अब मैं मुक्त हो गया, तब वह कहता है। उससे पहले नहीं, पहले गांठ खोलनी होती है। लेकिन ये बाधा क्यों खड़ी होती है गांठ खोलने में, वो जान लीजिए। अब छोरत ग्रंथि जान खगराया, कहते पक्षीराज, खगराया पक्षियों के राजा, सुनो सुनो, ये बात जान लो। अब ये जान लो कि क्यों नहीं खुल पाती, क्या समस्या क्या आती है, अड़चन क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है। छोरत ग्रंथि, जब तुम उस गांठ को खोलने लगते हो तो उस समय सुन लो क्या होता है। विघ्न अनेक करिए तब माया, उस समय ये माया इतने प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती है, इतनी प्रकार की अड़चनें पैदा करेगी, इतने प्रकार के कि वो जीव कहेगा छोड़ो भाड़ में जाने, तो हमें नहीं खोलनी है गांठ, ये तो खुलेगी नहीं। ऐसी ऐसी अड़चनें, माया सजग हो जाती है, अलर्ट हो जाती है। माया देखती है अरे इसने तो पहुंच गया, ये तो अगर इसने मुझे भी पराजित कर दिया तब तो ये परमात्मा रूप ही हो जाएगा, तब तो खड़ा है इसके सामने परमात्मा और ये परमात्मा के सामने दोनों एक ही हो जाएंगे। तो ना, जितनी शक्ति माया लगा सकती है उतनी शक्ति लगाकर तब वह उसे रोकने का प्रयास करती है। तब माया हार नहीं मानती, आखिरी सांस तक माया लड़ती है कि किसी तरह से पराजित कर दे, जीव को उलझा दे, और प्रायः वह सफल हो जाती है माया, प्रायः। इसे अब एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि माया किस प्रकार से चलती है, किस प्रकार से रास्ता रोकती है, विघ्न पैदा करती है, किस प्रकार से। कोई 10 वर्ष पहले की बात है, किसी एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन, हनुमान जी की उस पर कृपा हुई, कुछ उसके संचित पुण्य रहे होंगे कि वो मेरे हत्थे चढ़ गया। अब जब मेरे हत्थे चढ़ गया तो उसके अंदर थोड़ी सी प्यास पैदा हुई कि मुझे भक्ति मार्ग की ओर जाना है। मैंने कहा ठीक है, जाना है तो। अब मैं समझ गया था कि इसके कुछ पुण्य हैं जिनके कारण ये मेरे पास आ गया है, और हनुमान जी ने उसको एंट्री दे दी कि संभालो भैया थोड़े दिन इसको, इसके कुछ पुण्य हैं, भक्ति का थोड़ा इसको दे दो रस। तो 10 वर्ष तक मैंने उसे बहुत साधनाएं करवाई, बहुत साधनाएं। और जो 11वां वर्ष था उसमें मैंने उससे कहा कि देख, आने वाले 3 महीनों में तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, विमुख हो जाएगा मुझसे, पीठ कर लेगा, मुंह फेर लेगा। तो कहने लगा जी ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। 10 साल में आपने मेरे को पूरा बदल दिया है, सवाल ही नहीं होता। मैंने कहा सवाल तो सब खड़े हो जाएंगे, तो चिंता मत कर, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि माया ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी है तेरी, चारों तरफ से, और तू अभी इतना मजबूत नहीं है कि तू माया की उस घेराबंदी को तोड़ सके। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरा मेरा साथ यहीं तक था, क्योंकि तेरी इच्छा शक्ति उतनी प्रबल नहीं है, यानी तेरी विल पावर। तो 3 महीने में ये हो जाएगा काम, तू चिंता मत कर, 3 महीने में तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। वो मानने को तैयार नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब तेरी बात बनने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि माया नहीं चाहेगी कि तेरी बात बने, क्योंकि तेरी अब अपग्रेडिंग होनी है। ये जो तू 10 साल से मेरे साथ साधना कर रहा है ना, तो अब तेरा एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के बाद तुझे नई क्लास में जाना होगा, लेकिन माया तुझे फेल करवा देगी। अब वो मेरी बात को समझे ही ना। मैं उसको बार बार कह रहा हूं तू सजग रहना, माया तेरे पर हमला करेगी, और वो कह रहा है कि हो ही नहीं सकता, मैं देख लूंगा माया कहां से हमला करती है। तो मैंने उसको जो आखिरी एक साधना दी, उसने मुझे अपना घर दिखाया था, घर ले गया कि ये घर देखो मेरा, बहुत बड़ा घर। तो उसका एक बहुत बड़ा फ्लोर था घर के अंदर ही,
बहुमंजिली घर। तो मैंने कहा ये तो कबाड़ भरा पड़ा है तेरे घर में, इस पूरे फ्लोर पर। कहता इतना बड़ा घर है, सारा कबाड़ यहीं डाल देते। मैंने कहा सारा कबाड़ फेंकवा और इसे शुद्ध साफ कर, और इस जगह को मैं तेरा ध्यान कक्ष बनवाता हूँ, मेडिटेशन रूम। तो उसके लिए वो मेडिटेशन रूम डिज़ाइन किया गया जहाँ वो ध्यान करता था। ध्यान साधनाएं मैंने उसको दी थी किस किस तरह से करनी है। फिर वो जो आखिरी के 3 महीने थे जिसमें माया ने उसको घेरना था, मैंने कहा अब तेरी एक ध्यान साधना है कि तू यहाँ पर 3 महीने सोएगा इस ध्यान कक्ष में, अपने बेडरूम में नहीं सोएगा। यहाँ आ, ध्यान कर, और ध्यान करने के बाद यहीं पड़ जा और भूमि पर सोना है। तो ये साधना दी, और साधना किए उसे 1 हफ्ता भी हुआ होगा मुश्किल से कि उसकी पत्नी हावी हो गई उस पर, उसकी माँ हावी हो गई, पिता हावी हो गए। उन्हें लगा ये इतनी बड़ी कंपनी जो चला रहा है हमारा बच्चा, ये तो गया हाथ से। उसके चक्कर में पड़कर ये कल को तो घर भी छोड़ देगा, तो व्यापार कौन संभालेगा, हमारा क्या होगा, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। तो पत्नी ने कहा कि अब मेरे को भी छोड़कर उस बेडरूम को छोड़कर सोने लगे वहाँ पर मेडिटेशन रूम में, तो कल को तो मेरे को छोड़कर चले भी जाओगे। अब उसने कहा कि इतना भयंकर क्लेश हुआ जी घर में, इतना भयंकर कि मेरी पत्नी ने, मेरे माता पिता ने, मेरे बच्चों ने, सब ने ये कह दिया कि या तो हमारे को चुन लो और या उनको चुन लो। इतना क्लेश हुआ। उन्होंने कहा तो छोड़कर चले जाओ, हमें उनको चुन लो, और यहां रहना है तो आज के बाद उनसे मिलना नहीं। अब उसने कहा बताइए मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ऐसा क्लेश हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना, तुझे परिवार के साथ रहना है, क्योंकि मेरे साथ तेरी गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो उसने भी खुद कहा कि हाँ मेरी मजबूरी है, देखो मैं परिवार के अगेंस्ट जाके तो नहीं चल सकता ना। कल तक तो मेरे परिवार वाले भी मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन अब नहीं कर रहे वो सपोर्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर आपके साथ रहा मैं कुछ दिन तो निश्चित रूप से मैं ये सब काम धंधा छोड़कर। मैंने कहा तेरे परिवार वालों को ये दिखाई नहीं देता कि मैं अपना घर बार छोड़ के चला गया क्या, जो मैं दूसरों को कहूँगा घर बार छोड़ो। अरे साधनाएं हैं तेरे विकास के लिए। उसने कहा कि नहीं मेरे घर वाले, अब बस इतना हो गया सो हो गया। और उसके बाद बात समाप्त। फिर एक दिन वो मिला तो मैंने उससे कहा कि देख मैंने तुझसे क्या कहा था कि 3 महीनों में तू मुझे छोड़कर चला जाएगा। और उसने मेरी बात सुनी, आंखें फटी की फटी रह गई, और वो खड़ा रहा, उससे कुछ बोला नहीं गया, चुपचाप खड़ा रहा। और मैं देख रहा था कि वो भीतर से सहमा हुआ है, उसके भीतर डर है। एक तरफ मेरा आकर्षण और एक तरफ परिवार की धमकियां। तो ये जो अभी बात कही है ना काकभूषणी ने, ये वाली, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, कि खगराज सुनो, जब ये माया देखती है ना कि ये आदमी तो बिल्कुल तैयार हो गया मेरी ग्रंथियां खोलने के लिए, ये तो पूरी गांठ खोल देगा मेरी सारी, तब विघ्न अनेक करिए तब माया। ये माया तब पूरे लाव लश्कर के साथ ऐसी विघ्नें पैदा करती हैं कि बस व्यक्ति की साधना वहीं भंग हो जाती है, वहीं भंग। तब ये जो ज्ञान की ज्योत जली है ना, ये ज्ञान की ज्योत ये भी काम नहीं आती। माया उस ज्ञान की ज्योत पर भी अपना प्रभाव छोड़ देती है। देखा ये कैसे छोड़ा, जैसे उस व्यक्ति ने मुझे छोड़ दिया। और ये एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे ढेर व्यक्ति गुरुजीएफ के पास लोग जाते थे, बहुत सारे, 100 लोग गए उनके पास कि हमें आपसे ध्यान साधना कर रही है। 100 में से कोई 1 या 2 रुक पाते थे, 98 वापस चले जाते थे, क्योंकि वो ऐसी ऐसी परीक्षाएं लेता था, ऐसी ऐसी साधनाएं कराता था गुरुजीएफ। सब छोड़ छाड़ के चले जाते थे, बोले नहीं चलो यहाँ से, इसके पास हमारे नहीं। लोग ऐसे गुरु को पसंद करते हैं कि जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए, साधना वगैरह कुछ ना कराए तुम्हें, बस तुम्हारे अहंकार को बढ़ाए। तो वो गुरु बड़ा मीठा लगता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो डांटे फटकारे, तुम्हारी सर्जरी करे, तुम्हें तराशे,
तराशने वाला गुरु किसी को पसंद नहीं, किसी को पसंद नहीं। पत्थर को बड़ी तकलीफ होती है जब वो मूर्तिकार के हत्थे चढ़ता है, बड़ी तकलीफ। वो क्यों देखता है कि मूर्तिकार के हाथ में छेनी हथौड़े, चिल्लाता है वो, अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे मार रहे हो, काट रहे हो। और ऐसे बहुत सारे पत्थर छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं अपने मूर्तिकार को, डर के मारे, किसके हाथ में तो छेनी हथौड़ा है, ये कहाँ का गुरु, ये तो मारेगा हमें, छेनी हथौड़े लिए बैठा है। लेकिन जो मजबूत दिल वाले पत्थर होते हैं वो टिके रहते हैं, गुरु से कहते हैं चला छेनी हथौड़े, जितने चलाने चला, हम बैठे हैं। और फिर गुरु ने तराशता है, फिर तराशता है। ऐसे नहीं जो छोड़कर भाग जाते हैं समाज के डर से, परिवार के डर से। माया इन्हीं तरीकों को अपनाती है। तो अब कल काकभूषणी जी बताएंगे कि माया किस प्रकार से इतनी प्रभावशाली है कि वो इस ज्ञान की ज्योत को भी बुझा देती है। ज्ञान की ज्योत क्या बुझाई जा सकती है? काकभूषणी जी कहते हैं हाँ, बुझाई जा सकती है। माया के पास वो टेक्निक है बुझाने की। तो कल काकभूषणी जी इस बात को बुझाएंगे। बुझाने का यहाँ मतलब है समझाना कि माया कैसे उस ज्योत को बुझाती है। बुझाता माने नष्ट करना, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं। तो कल हम सुनते हैं ये बड़ी गहरी बात काकभूषणी जी से। राम राम।